नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बढ़ते हैं खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआरमन सिंधिया ने ग्वालियर के गोरखी इमामबाड़े में रखे ताजिया पर अपनी हाजिरी लगाते हुए मुस्लिम समुदाय के बीच पहुंचकर परंपरागत तरीके से सेहराबंदी की रस्म अदा की। इस दौरान उनके साथ अब्दुल अजीज कादरी ने उन्हें फतह दी और मुल्क में अमन चैन बनाए रखने की दुआ की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस दौरान महाआरमन सिंधिया के ताजिया समारोह में पहुंचने के लिए उनको सम्मानित किया। ये परंपरा प्रथम माधवराव सिंधिया जी 1925 के आसपास से ये प्रथा प्रारंभ हुई है और सिंधिया परिवार ने बदस्तूर ताजिएदारी को जारी रखा है। बीच में कुछ समय के लिए ज़रूर बंद हो गया था, लेकिन 1980 से लगातार, पहले ये उषाकरण पैलेस होटल में इसको स्थापित किया गया था और फिर वहाँ से ये गोरखी प्रांगण में करीबन 85 के आसपास, तब से अभी वर्तमान जो काजी साहब हैं, इनके वालिद साहब, उनके द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न किया जाता रहा है और आज इनके बच्चे दोनों बखूबी इस कार्यक्रम को जारी रखे हुए हैं। और मुख्य रूप से ये है कि ये भारतवर्ष में सिंधिया परिवार ही एक मात्र ऐसा परिवार है जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भावना का, जिसे हम प्रतीक कह सकते हैं, क्योंकि कहीं आपको भारतवर्ष में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि हिंदू परिवार ताजिएदारी करता हो। तो उसी का यही कारण है कि जो अमन और शांति, आपने देखा होगा देश के अंदर तमाम तरह का वातावरण कभी भी निर्मित होता है, लेकिन हमारा ग्वालियर हमेशा अछूता रहता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं और सिंधिया परिवार, चूँकि हम कहते हैं कि वो सबको संरक्षण देता है और हमारा मुखिया है, तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा। काजी साहब, आज मुहर्रम की 6 तारीख है जी। सिंधिया परिवार में युवराज जी ने सेहराबंदी की जी जी वो आया आज, और कोरोना के लगभग 2 साल बिल्कुल रखा गया और आज एक बड़ा ताजिया खूबसूरत रखी गई है। तो क्या आप कहना चाहेंगे और क्या आपने दुआ दी और क्या संदेश देना? ये महीना मुहर्रम का महीना है। पैगंबर इस्लाम के छोटे नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने अपने 72 जानिसारों के साथ मैदान करबला में अपनी शहादत पेश की और ये लड़ाई हक और बातिल की लड़ाई थी। यजीद ये चाहता था कि इमाम हुसैन उसके हाथ पर बैत कर लें, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। आले रसूल को ये बात मंजूर ना थी। इस वजह से इसीलिए इमाम हुसैन को मुहर्रम की 10 तारीख को कत्ल कर दिया गया। ये ताज़िया सिंधिया राज परिवार का ताज़िया है जो अनिवार्य सन 1980 से गोरखी स्थित इमामबाड़े में रखा जा रहा है। ये कौमी एकता, सांप्रदायिक और सौहार्द का प्रतीक है। यहाँ हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सभी अकीदत के साथ आते हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना खराज अकीदत, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज मुहर्रम की 6 तारीख है। सिंधिया राज परिवार के चश्मो चिराग आली जनाब युवराज महाआरमन सिंधिया साहिब ने परंपरागत यहाँ हाजिरी दी, सेहराबंदी की और मुल्क में अमन व अमा, आपसी भाईचारे के लिए दुआ की। और इसी के साथ ही ताज़िया कमेटी के लोगों का आपने सिंधिया राज परिवार के चश्मो चिराग श्रीमंत महाआरमन साहब ने शुक्रिया अदा भी किया। सबसे पहले आपके वालिद अब्दुल अजीज कादरी साहब थे, वो भी परंपरागत ये सिंधिया ताज़िया की जिम्मेदारी मेरे मरहूम वालिद शहर काजी मरहूम अब्दुल हमीद कादरी साहिब को कैलाशवासी महाराजा श्रीमंत माधवराव सिंधिया साहिब की जानिब से 1979 में सौंपी गई और बखूबी आपने इस जिम्मेदारी को निभाया। 2020 में कैंसर से जंग लड़ते हुए आप इस दुनिया को अलविदा कह गए। फिर ये जिम्मेदारी
श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया साहिब की जानिब से मुझे सौंपी गई और मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और ये ताज़ियेदारी आज भी जारी है। कोरोना काल में 2020 एंड 21 में ये ताज़िया छोटा रखा गया था गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार। अब जबकि कहीं कोई बीमारी नहीं है, कोरोना नहीं है, और इस बार खुशी का माहौल है। शहर ग्वालियर में सभी ने बड़ा ताज़िया रखा है। क्या बात है? युवाओं के लिए बस एक ही संदेश है, आप पढ़िए, अपना प्रदेश को रोशन कीजिए और अपने आप के लिए सफल बनिए बस। और सबको शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। मैं आज यहीं उपस्थित हूँ। मैं आज बिल्कुल आज एक बड़ा अच्छा महोत्सव है। कोरोना थोड़ा कम हुआ है, लोग बाहर आ रहे हैं तो मिल रहा हूँ मैं। जैसे आपने देखा है मैं लोगों से जुड़ रहा भी हूँ और एक बहुत अच्छा माहौल बन रहा है शहर में। युवराज जी पहले फैमिली के साथ सब लोग आते थे, जी आज आप अकेले आए। अब आपको पता है कि अब पहले कितना ज़्यादा बिजी हो गए हैं लोग, तो एक सदस्य आए हैं परिवार से, मैं सबसे मिलने आया हूँ। कोई ना कोई आता ही है, तो सदस्य भी एक परिवार का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है सर। समझ जी सिंधिया कमेटी में आप सदस्य हैं, जी। तो 9 तारीख को क्या विशेष रूपरेखा रहेगी? 9 और 10 तारीख की तो थोड़ा डिटेल में बताएं। ये सिंधिया परिवार का जो ताज़िया है, शाही ताज़िया इसको ग्वालियर के लोग बोलते हैं, ये रात्रि 12 बजे गोरखी प्रांगण से उठाया जाएगा और बाड़े पर गश्त के लिए राजशाही तरीके से इसको गश्त कराया जाएगा बाड़े पर, और इसी पश्चात रात के 3 बजे ही इसे अपने स्थान पर रख दिया जाएगा और परंपरा अनुसार फिर मुहर्रम की 10 तारीख को सुबह 10 बजे के समय इसे सागरताल के लिए वहाँ दफन करने के लिए। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।